अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। स्वागत है दोस्तों मेरे इस टेक्निकल वीडियो में। आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं अपने इस स्ट्रक्चर को, जिसे हम सिर्फ एक इमेज पर डिपेंडेंट होकर हम इसे बना रहे हैं। तो इस वीडियो में मेनली कॉन्सेंट्रेट करूंगा कंपोनेंट पर, ग्रुपिंग पर, और आप किस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो चलिए अभी हम पीसी की तरफ मुड़ते हैं। और आप देख रहे हैं पिछली बार हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया था। तो इसके ऊपर जो है हमें इन स्ट्रक्चर्स को बिठाना है, यानी कि ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स एक ही तरह हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हम ग्रुप करना चाहे तो इस तरह के ग्रुप्स आपको कई सारे ऊपर तक एंड तक आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक ही सीधा साधा सलूशन है हमारे पास, तो वो है कंपोनेंट्स। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। कंपोनेंट के लिए हम इस स्ट्रक्चर में पहले आप टेप में जाइए तो सीधा साधा बैठना चाहिए। तो मैं उसके थिकनेस जो है अभी 0.25 यानी कि 4 से डिवाइड कर दूंगा, 0.25। तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से, चलिए इसकी तैयारी तो हो गई। यहाँ पर आप ये इमेज देखिए तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि ये 4 भाग में बटा हुआ है, यानी कि इसे आधा आप इसे कह सकते हैं, ये दोनों मिलाकर आधे बन जाते हैं। यानी कि मैंने इसे 4 साइड्स में होकर डिवाइड किया है। और इस स्ट्रक्चर को मैं बाद में आपको बता दूंगा। यहाँ पर कुछ कर्व्ड सरफेस आपको दिख सकती हैं यहाँ पे, यहाँ तक। तो इसे मैं बनाऊंगा अभी। तो आप पहले टेप से यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए। चारों तरफ। चलिए इस लाइन्स की मदद से, ये इसकी हाइट होगी 0.2 मीटर्स या फिर कुछ ज़्यादा, कंट्रोल Z। इसकी हाइट होगी 0.3 मीटर्स। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप लाइन लीजिए और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर आप लाइन ले लीजिए और इन एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर दीजिए। तो आपको उसी तरह का कर्व्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर इन्हें डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आप इस पॉइंट की रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ जाए तो तभी हम, ये नहीं मिल सकती हमें, इसलिए हम एक दो लाइन और हम ड्रॉ कर लेंगे। 0.3 टाइप करके एंटर कर दीजिए और यहाँ पर भी 0.3 पर अपने आप सेट हो जाएगी। तो हमें मिल चुकी हैं 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट, और इधर से इन्हें डिलीट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी मेथड से कीजिए, लेकिन मुझे जो मेथड आई है उस मेथड से वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये रही, तो इन्हें भी आप डिलीट कर दीजिए और इन लाइंस को भी आप डिलीट कर दीजिए जो हमने रेफरेंस ली थी। तो ये बन गई उस पत्थर के नीचे भाग की। तो अभी हम स्ट्रक्चर की कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से टेप ले लीजिए कुछ दूरी पर। यहाँ से हमें चाहिए 1 मीटर। तो कहीं पर भी आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 मीटर 1 टाइप करके प्रेस कर दीजिए। तो ये वही हमारी, तो अगर आपको डाउट हो तो यहाँ से यहाँ पर खींच लीजिए। 1 मीटर है, कंट्रोल Z और
यहाँ से यहाँ पर खींच लिए, भी 1 मीटर, तो 1 बाय 1 मीटर ही है। यहाँ पर एक स्क्वायर डाल दीजिए, 1 बाय 1 मीटर की आपको स्क्वायर मिल गई। तो इस इमेज में स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरह से ऊपर चलते जाइए गए हैं, इसलिए हम इसे इसकी टोटल हाइट में 1 मीटर रखूँगा। तो इसकी मैं 0.2 मीटर रखूँगा, 0.25 रखूँगा, तो ये पूर्ति सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे, पूरा सर्कल। इसलिए मैं इसे 0.2 ही रखने की कोशिश करता हूँ। इसे हम 0.2 रख देते हैं और इसकी टोटल हाइट जो है 1 मीटर होगी और ये 500 मीटर होगी। तो इतने होने के बाद हम इसके अंदर जो कर्व सेव डालेंगे और उसके लिए हम फिर से टेप लेंगे 0.25, इसे भी हम 0.25, इसे भी हम 0.25 और इसे भी हम 0.25 ले लेते हैं। आपको बाद में पता चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे इरेजर से डिलीट कर दीजिए इन लाइन्स को भी, और ये भी इस रेफरेंस लाइन्स आपको मिल जाएगी और ड्राइंग करने में बहुत मदद करेगी। तो यहाँ पर आप 0.5 मीटर इसका हाइट रख दीजिए। तो अभी मैं अपना उस स्ट्रक्चर के बारे में काम करने जा रहा हूँ। तो फिर से आप टेप ले लीजिए। इस टेप लेने से आप अपनी स्ट्रक्चर को बखूबी मेंटेन कर सकते हैं। 0.2 मीटर और इसे हम 0.2 मीटर तो चलिए अभी आप लाइन ले लीजिए यहाँ से 0.05, इसे परपेंडिकुलर ऑन लाइन पर ले लीजिए और स्ट्रक्चर को क्लोज कर दीजिए, और इसे भी आप नीचे ले लीजिए और स्ट्रक्चर को क्लोज कर यहाँ पर इसे, और ये सब कुछ अपने आप परपेंडिकुलर सेट हो जाती हैं। तो यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट तक, इस लाइन से इस पॉइंट तक, यहाँ से जो है इस पॉइंट तक, और यहाँ से जो है इस पॉइंट। इसकी एग्जैक्ट अपोजिट पर हमें फिर से वही करना है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उन चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट पर बनता है, इसे फिर से रोलर लीजिए। आप रोलर लेने से 0.2 और यहाँ पर आप लाइन्स बना दीजिए। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं। यहाँ से जो है 0.05 और यहाँ पर इसे लाइन कट कर दीजिए, यहाँ पर इसे यहाँ से कट कर दीजिए और 0.5 अपने आप ही ले लीजिए। इसे स्ट्रक्चर को भी तो आप देख सकते हैं, और इसके नीचे के स्ट्रक्चर को भी आप क्लोज कर दीजिए। तो ये बन गई हमारी बेस। तो इसके ऊपर हम चलते हैं, इसके ऊपर भी 0.5 कंपोनेंट बन चुके हैं हमारे, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। और इन रोलर स्केल्स को आप हटा दीजिए जैसे उनके काम, नहीं तो अगर आगे की ड्राइंग में आपको परेशान करेंगी। फिर से आप टेप ले लीजिए। यहाँ से जो है हमें चाहिए 0.2, यहाँ से भी हमें चाहिए 0.2। कंट्रोल Z, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं मिली हमें, इसलिए फिर से लिख देते हैं 0.2। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये 0.2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक ले लीजिए। तो ये रही हमारी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और 0.5 है। आपको स्ट्रक्चर क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही ब्लैंक रह जाएगी। तो देख सकते हैं ये एक हो गया हमारी। तो इन एक्स्ट्रा लाइन्स को डिलीट कर दीजिए जैसे ये काम होती हैं। आगे के हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए फिर से टेप ले लीजिए 0.2, 0.2,
ये अपने काम को ऑटो सेव करता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करने पर ही ये 0.05 पर अपने आप ही एक पॉइंट डॉट निकलता है हमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो ऊपर की स्ट्रक्चर जो है वो बन चुकी हैं, और हम यहाँ पर जो अनवांटेड लाइन्स है उन्हें डिलीट कर देते हैं। इरेज कर देंगे, इरेज कर दीजिए। अगर तो यहाँ पर आप स्ट्रक हो जाए तो स्टैंडर्ड वे में जाइए और ISO पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपके स्ट्रक्चर कंप्लीटेड नहीं है तो इस तरह आपको लाइन्स मिलेगी। आप यहाँ से यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लीजिए, क्लोज हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, आपका स्ट्रक्चर क्लोज नहीं है तो उस तरह आपको ब्लैंक दिखेंगी, इसलिए मैं कहता हूँ आपको दूर बनानी होगी। अगर आप कहीं पर खो जाए तो फिर से यहाँ पर आके ISO पर क्लिक कर दीजिए और आप देख रहे होंगे मैं सारे अनवांटेड लाइंस डिलीट कर दिए हैं। और यहाँ पर इसका भी हम सेलेक्ट ऑल कनेक्टेड क्लिक करने पर ये सभी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसे यहाँ पर क्लिक करके मेक कंपोनेंट पर क्लिक कर दीजिए और आपको जो इस कंपोनेंट का नाम देना है आप दे सकते हैं। मैं तो खंबा दूंगा और क्रिएट दबा दीजिए और इसके कंपोनेंट अभी आप मिल जाएंगी। आप इसके बाद के स्टेप्स इजी हैं, आपको जितने चाहिए उतने ये कंपोनेंट मिलती जाएंगी। और आप इन लाइंस को डिलीट कर दीजिए। अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर आ जाइए। यहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आइए तो इन कंपोनेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लाके इस लाइन पर इस लाइन को इसके सेंटर रख दीजिए तो ये हो गई हमारी। और हम यहाँ पर गिन लेंगे कि कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक मिसिंग है। चलिए 8, ये कुल मिलाकर हमें 8 हैं। तो आप इसे 8 बार यहाँ पर आकर रख दीजिए और ऊपर आते चले जाइए। 1 2 हो गई, 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये रही हमारी स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे और इसे जियो लोकेशन में हम कैसे डाल सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपका अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कंप्लीट करके मैं जियो लोकेशन कैसे करूँगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।